गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे आपकी एमसीआरई 5 में जो वैकेंसीज आई है फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स, और इन चीजों के बारे में आज हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को किसी गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है और उनकी क्वालिफिकेशन इस एग्जाम से मैच कर रही है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले तो ये आपके पास में पोस्ट जो आपकी निकली है, जो वैकेंसीज आपकी निकली हैं, दीज आर अंडर ग्रुप कोड 34 सॉरी, ठीक है। तो ये ग्रुप कोड 34 के अंडर आपकी जो वैकेंसीज है वो निकली है, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पे फीमेल एंड मेल्स दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन अगेन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फीमेल्स के लिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे 80-20 का रेशियो है। 80 सीट्स, 80% जो सीट्स है, 80% क्राइटेरिया इज अवेलेबल फॉर फीमेल, और वही 20% क्राइटेरिया है जो मेल्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे फीमेल्स के पास ज्यादा स्कोप है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, कम कंपटीशन है फॉर दी फीमेल्स। इसी के साथ क्लिनिकल नर्सिंग में भी यहाँ पे पोस्ट निकली है फॉर स्टाफ नर्स ग्रेड 1। एएनएम में भी आपको सीट्स देखने को मिलेगी, एज एजुकेटर, एंड इसी के साथ साथ मल्टीपर्पज वर्कर इन योर कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास में ये आपकी जो वैकेंसीज है, जो पोस्ट है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और मैं इन डिटेल अगर आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हो। एम्स न्यू दिल्ली में एज एजुकेटर की सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, सिर्फ एक सीट है, और वो भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ एएनएम में जो आपका रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है इन नजाफगढ़, यहाँ पे आपके पास में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। एक है आपकी जनरल कैटेगरी में और दूसरी एसटी कैटेगरी में सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ मल्टीपर्पज वर्कर में एम्स न्यू दिल्ली में आपको सीट देखने को मिलेगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ आपके पास सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की 3 सीट्स हैं। 1 is for general candidates and 2 seats are for the OBC candidates। तो एम्स, ये आपके पास में एम्स भुवनेश्वर में सीट्स है फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैटेगरी, ठीक है। अगेन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैटेगरी में और 3 जगह है, विच इज एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली एंड एम्स विजयपुर। तो फीमेल के लिए यहाँ पे एसएनओ में रिक्वायरमेंट्स हैं। और सीट्स की अगर हम बात करें तो एम्स नागपुर में टोटल 2 सीट्स है, एक जनरल कैटेगरी की है और सेकेंड आपके पास में एसटी कैटेगरी की है। एम्स रायबरेली में 8 सीट्स आर फॉर जनरल, सबसे हाईएस्ट सीट्स यहाँ पे है, 8 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए है और 2 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है एंड 3 सीट्स आर फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। 13 सीट्स अवेलेबल है इन योर एम्स विजयपुर, सॉरी एम्स रायबरेली, ठीक है। एम्स विजयपुर में आपके पास में सारी मोस्टली जो भी आपकी कैटेगरीज है उनमें सीट्स अवेलेबल है। 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर जनरल कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस में भी 2 सीट्स अवेलेबल है, ओबीसी के लिए भी 2 सीट्स अवेलेबल है, एससी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए किसी भी तरह की सीट्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसएनओ में बात करते हैं तो एक जगह आपकी जो एम्स भुवनेश्वर है उसमें 3 सीट्स है, एम्स नागपुर में टोटल 2 सीट्स है, इसी के साथ एम्स रायबरेली में 13 सीट्स है और एम्स विजयपुर में 7 सीट्स है। फिर हम बात करते हैं एसएनओ मेल क्राइटेरिया में, तो मेल में आपके पास में एम्स भुवनेश्वर में सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए एक ही सीट अवेलेबल है। एम्स रायबरेली में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 2 सीट्स है, ओबीसी के लिए 1 सीट है एंड उसी के साथ साथ एससी कैटेगरी के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। और एम्स विजयपुर में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इसी के साथ स्टाफ नर्स फीमेल की बात करें तो एम्स कल्याणी में सीट्स हैं, एक जनरल के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक एसटी कैटेगरी के लिए है। स्टाफ नर्स मेल एम्स कल्याणी में 2 जनरल की सीट्स हैं और 1 सीट आपकी एसटी कैटेगरी की है, ठीक है। एम्स देवघर में 2 सीट्स जनरल कैटेगरी की है, 3 सीट्स ओबीसी कैटेगरी की है एंड 1 सीट आपकी एसटी कैटेगरी की है, ओके। फिर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 फीमेल में एम्स गोरखपुर में सीट्स है, 6 सीट्स जनरल के लिए है,
1 सीट ओबीसी के लिए है, 2 सीट्स एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और मेल ग्रेड फर्स्ट के लिए एम्स गोरखपुर में 3 सीट्स जनरल की हैं, और इसके अलावा किसी कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये कंप्लीट सीट डिस्ट्रीब्यूशन था फॉर एसएनओ, स्टाफ नर्स एंड एएनएम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब अगर हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन है ये सीबीटी मोड पे कंडक्ट होने वाला है, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन मोड में आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 90 मिनट्स, तो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, विच इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ देखने को मिलेगा। 100 एमसीक्यूज रहेंगे टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस है एंड 400 मार्क्स का पेपर रहेगा, विच मीन्स कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, योर 1 क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और अगर हम सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और इन 20 क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो 80 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट होगा। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जो भी नर्सिंग आपका सब्जेक्ट है, वहीं से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे इन योर नर्सिंग पोर्शन। तो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के एंड 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग डोमेन से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 400 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, और ये आपका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपके पास में आपको कैसे एग्जामिनेशन में अपीयर करना है वो चीज आपके पास है, क्योंकि आपके पास में 100 क्वेश्चंस है एंड 90 मिनट्स है, तो आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है, 18 मिनट आपको यहाँ पे लगाने हैं। और जो सेक्शन 1 आपका आएगा विच विल बी ऑफ जनरल नॉलेज, है ना, जिसमें एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जहां क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक बार देखते ही जो क्वेश्चंस हो रहे हैं देख के आगे बढ़ना है, फिर से मुड़ के यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। अगर सफिशिएंट टाइम बचता है तो जरूर हम सेक्शन 1 पे आएंगे, और अगर टाइम नहीं बच रहा है तो सेक्शन 1 पे नहीं आना है। सेक्शन 2 में हम आपकी जो भी आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा सेक्शन 3 में, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको अपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट है उसमें प्रोसीड करना है, और डोमेन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अपीयर करना है। डोमेन सब्जेक्ट में किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप सर्कल करके छोड़ सकते हैं, और उसके बाद जब आपको आपके पास आप सारा कंप्लीट पेपर एक बार अपनी नजरों से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और पहले टाइम में जो क्वेश्चंस आपको देखते ही सॉल्व हो रहे हैं उनको देखते ही सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको दोबारा देखकर आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट से 10 मिनट्स वैसे ही आपको कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं किया तो आप क्वेश्चंस मिस कर दोगे, क्वेश्चंस मिस कर दिए तो मार्क्स मिस कर दोगे, मार्क्स मिस हुए तो आपकी रैंक मिस हो जाएगी। ठीक है, जो बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको टेस्ट के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जब आप अपने एग्जाम में अपीयर करोगे तो जब आप एग्जाम में अपेयर कर रहे हो तो आपके पास में वो प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे कम टाइम मिला है। आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप ऑलरेडी उस फील्ड में उतर चुके हो, वो प्रेशर आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो, तो एग्जाम में आपको इतना प्रेशर फील नहीं होगा और टाइम इजीली मैनेज कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो चुकी है। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिलेबस ब्रेकडाउन है। जो 20 मार्क्स का जनरल सेक्शन है उसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। उसी के साथ आपका जो नर्सिंग डोमेन है उसमें ये सिलेबस रहने वाला है, फंडामेंटल्स, मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ के आपके टॉपिक्स रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओबीजी, फार्मेकोलॉजी, प्रोसीजर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड एथिक्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन रहने वाला है फॉर जीके, फॉर योर जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज योर नर्सिंग पोर्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जब आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, क्योंकि जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप अपने एग्जाम को एनालाइज कर पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज से एनालाइज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अप्लाई करने हैं। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा बेटर वे में आपका रिविजन होगा और उतने ज्यादा बेटर वे में आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, टाइमर के साथ आपको जो आपके मॉक टेस्ट है वो देने हैं। अगर आपको कहीं से सोर्स नहीं मिल रहा है तो किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। आपकी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस जो है, पीवाईक्यूज जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जो भी टेस्ट है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। 18 मिनट पर सेक्शन आपको देना है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, और डेली कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन तो करना ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती हो रही है, क्या कोई सिली मिस्टेक हो रही है, क्या किसी कॉन्सेप्ट आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिविजन क्राइटेरिया यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसी के साथ क्यों आपको किरोशा एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, क्यों यहाँ की टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एम्स के पैटर्न के मॉक टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट आपकी सीपीटी का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके जैसा फील आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रॉपर टाइमर के साथ प्रैक्टिस, प्रॉपर एम्स लेवल के क्वेश्चंस, और साथ ही प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। जितने भी नर्सिंग डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। फुल लेंथ सीबीटी सिमुलेशन आपको टेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट्स की गाइडेंस देखने को मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे एक्सपर्ट्स जिन लोगों ने सीआरई को क्रैक किया है उनसे गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। डेली मेंटरशिप सेशंस रहेंगे। इसी के साथ एमसीक्यू रिवीजन भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दी किरोशा एकेडमी ऐप। तो इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो आप कैसे भूल सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके पास में 5 ओल्ड पेपर रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, 15 मॉडल पेपर्स रहेंगे और 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस है जस्ट 449 रुपीज। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है। 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है, तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते हो इसको ज्वाइन करने के लिए। जितना देर आप करेंगे उतना लॉस में आप चले जाएंगे। ये आपके पास में कंप्लीट डिटेल्स आपकी एग्जामिनेशन की बता दी है, किरोशा एकेडमी के टेस्ट सीरीज की बता दी है। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, जो आपको नंबर्स हैं यहाँ अवेलेबल हैं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स है तो आप इस नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आवर टेक्निकल टीम एंड आवर टीम विल डायरेक्टली हेल्प यू आउट टू सॉल्व ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। सो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।